जाने से भी पूरा प्राणायाम भी होता है और साथ ही इसकी जो दिव्य ध्वनि तरंगे निकलते हैं उससे डिप्रेशन अवसाद दूर होता है। ओंकार की, वेद की, गायत्री आदि की जो पवित्र ध्वनियां होती हैं उससे भी अवसाद दूर होता है। स्वामी जी, आपकी लंग्स की कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब ध्वनि होते ही ये भी बता दीजिए ये छोटे छोटे बदलाव क्या मायने रखते हैं हमारी इस दिनचर्या में और कैसे ये इमोशनल बैलेंस डिप्रेशन की ओर ले जाता है? क्या उपाय किए जा सकते हैं इसको लेकर? इसके लिए सबसे पहले तो चलो बच्चों खड़े हो जाओ, और जो एक दो ठाड़े से हैं तगड़े से, पहले तो तू यार, इसने सिर पे कफन बांध रखा है, आजा इधर आजा। हाँ। फिर त्राटक भी बताएंगे, दूसरे उपाय भी बताएंगे। देखो करो बच्चों, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक करनी चाहिए। हाँ? एक बार पूरा अपने आप को थका लो, सुबह उठ करके पसीना निकाल लो, धरती माता को प्रणाम, त्राटक, शंख बजाना, अभ्यंग, शिरोधारा, और जिनके पूरे शरीर में कष्ट है, अब इसको आईबीएस डिप्रेशन एक साथ हो गया। हाँ, अभी मसा पूरा बन गया, स्टीम थोड़ी देर में बन जाएगा। हाँ, तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ करो सब, ऐसे जिसको जो कर पाए, ऐसे 100 बार ऐसे किया, 100 बार ऐसे किया, करो तुम भी सब लोग 100 बार ऐसे जॉगिंग किया, 100 बार तक सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अब जो 100 बार सूर्य नमस्कार कर लेगा, 100 बार दंड बैठक लगा लेगा, फिर उसको अवसाद नाम का तत्व नहीं रह सकता, एक डिफरेंट एनर्जी लेवल आ जाता है। और इसको मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता हूं। जो ऐसे तेज एक्सरसाइज करते हैं ना, कोई भी दौड़ना, खेलना, योगिक एक्सरसाइज, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, देखो ऐसे, तो अपने आप प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स कम आ जाते हैं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, ये सब कम आ जाएंगे, एड्रेनलिन, एंडोर्फिन, इनकाफिन, सेरोटोनिन, डोपामिन बढ़ जाते हैं। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। तो ये जो भी करें, ऐसे पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से, रिदम के साथ, संगीत के साथ ये अभ्यास कर, और हमेशा पॉजिटिव विचार रखें। हमारे सामने हमेशा नेगेटिव चीजें भी रहेंगी, लेकिन अपना ध्यान हमें नेगेटिव चीजों की ओर नहीं लगाना, पॉजिटिविटी देखनी है। हर चीज में आप अच्छी चीज भी देख सकते हो, बुरी चीज भी देख सकते हो। तो हमें कह लेना गिलास आधा भरा हुआ है, तो कुछ कहेंगे आधा भरा हुआ, कुछ कहेंगे आधा खाली है। ये जो नेगेटिव अप्रोच है, हमें इसको निकालना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। अब जैसे मेरे साथ ही ये जवान कर रहा है, इसका बिजनेस व्यापार ठीक चल रहा है, लेकिन धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है। जरा सा कोई कह दे तो इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है, गुस्सा आने लगता है, धीरज छोड़ देता है, झगड़ा करने लगता है, या तो दूसरे का सिर फोड़ने की तैयारी कर लेता है, या अपनी। क्यों भाई? हाँ। क्या नाम है? पलाश। पलाश। हाँ। है? तो ये ऐसे, ये तो मैंने प्रतीकात्मक बताया है। मैं रोज बोलता हूँ 25-25, 50-50 बार ऐसे जवानों को पूरा अपने आप को थका लेना चाहिए। मैं पूरा थकाता हूँ वैसे अपने आप को भी, पूरा एक बार सुबह पसीना निकालता हूँ,
अभी तो दूसरी बार निकालता हूँ इंडिया टीवी पर, तो ऐसे ऐसे 25-25 बार करके 100 बार करता हूँ ऐसे। अब स्वामी जी। 100 बार, चलो ए जवान, 100 बार जो ऐसे कर लेगा उसको इतना थक जाएगा कि अपने आप ही नींद आ जाएगी उसकी। ऐसे ऐसे ये अब जैसे ये जवान है, अब ये कैसे इसको डिप्रेशन हो सकता है ना, नौबत आएगी। लेकिन स्वामी जी, अब तो इसकी भी इस थॉट छाती प्रोसेस को कैसे बदले? हाँ? स्वामी जी, उस थॉट प्रोसेस चलो। को कैसे बदला जाए जब इंसान अपनी बेहतरी के लिए भी कुछ नहीं करना चाहता होता? और यही वजह है हिम्मत हार कि देना, दरअसल हिम्मत जो आप हारने कह के रही हैं। बाद आप हाँ। सुसाइड जैसी अब बात भी उसी को- सोचने लगते हैं। उसी को बदलने की बात कर रहे हैं। तो जाओ, अब देखो, एक तो मैंने ये बताया ऐसे जवान बच्चे हैं यहाँ पर बहुत सारे, जवान बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है और कुछ भी गड़बड़ नहीं है। कई बार ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक है। अब जैसे एक बहन आई 5 दिन सोई नहीं, कौन सी है वो? इधर आ। अब कोई तकलीफ नहीं है घर में, परिवार में, पति पत्नी में, सास ससुर में, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। लेकिन नींद नहीं आ रही। यहाँ करो, आप भी करो बेटा ऐसे। ये अभ्यास करते करते मैं बताना चाह रहा हूं, कई बार ये कह रहे मेरे को पता ही नहीं लग रहा, 5 दिन तक सोई नहीं, पागल जैसी हो गई। अब यह 2 दिन में योगग्राम में आकर के थोड़ा सा सोने लगी है, पागल होने से बच गई है, कोई कष्ट नहीं। कई बार तो जीवन में बड़े झंझावात होते हैं, उलझने होती हैं, आंधी तूफान होते हैं, बड़ी प्रतिकूलताएं, संघर्ष होते हैं। वो भी मेरे पास है, एग्जाम्पल है। एक बेटी आई हुई यहाँ यूके से, उसके ससुर साहब की मृत्यु हुई। किसकी? ससुर जी की मृत्यु के बाद में उसको भी बुलाऊंगा, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही है, हमेशा वही ख्याल दिमाग में रहता है और अपने आप को निकाल पा रही है। इतना इमोशनल अटैचमेंट था और वो दर्द, ये वियोग का दुख, नुकसान का दुख, अपमान का दुख, बहुत तरह के असफलताओं के, प्रतिकूलताओं के दुख, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ। ये अभ्यास सीधा ब्रेन और नर्वस सिस्टम का, स्पाइनल कोड का संबंध होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सीधा संबंध दिमाग से होता है। इसलिए जो सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिक, दंड बैठक ना भी कर पाए, उल्टे लेट जाओ बेटा ऐसे, वे ये अभ्यास जरूर करें। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, ये सब, कंधरासन तक, सेतुबंधासन भी उसको कहते हैं, वहां तक सारे आसन रोज करें। और अब कितने घंटे सो पा रही है बेटा यहाँ? अभी तो 4-5 घंटे 4-5 घंटे सो पा रही है अभी, है? स्वामी जी, लेकिन कोई कोज नहीं पता था, मेडिसिन भी काम नहीं किया। है? मेडिसिन 2 अच्छा स्वामी जी, क्योंकि ये मेडिसिन की बात कर रही हैं तो इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था। 10 mg का दे दिया, बट उसका आधा ले ली, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैं तो बोली कि सच्ची में पागल हो जाऊंगी मैं। कुछ कह रहे थे हाँ मीनाक्षी जी आप? ये जो ये लोग दवाइयां भी इसके ऊपर काम नहीं कर रही जी। थी, नींद की दवाइयां भी काम नहीं कर रही थी। एंजाइटी को कम करने के लिए जो लोग दवाई खाते हैं या फिर जो एंटी डिप्रेशन पिल्स लेते हैं, उसका भी क्या बुरा असर होता है? क्योंकि कई बार डॉक्टर्स तक ये कहते हैं कि आप ये पिल्स तो ले रहे हैं लेकिन आप इसकी आदत मत डालिएगा। 100% बुरा असर होता है मीनाक्षी जी। देखो, लोगों को पता नहीं है भैया। जो जवान बच्चे, मैंने कहा दौड़ लगाओ, खेलो, खूब खेलो। और जैसे मैं कह रहा था ना, उल्टी पुल्टी आदतें मत डालो। जैसे वो बच्चा जो है बीड़ी सिगरेट शराब की आदत पड़ गई थी, अब उसकी 100% छूट चुकी है। लेकिन ये जो दवाइयाँ, ये भी नशे की दवाइयाँ देते। भुजंगासन के 2 अभ्यास कर रहे हैं अभी। तो एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ ज़्यादातर नींद की दवाइयाँ होती हैं, नशे की दवाइयाँ होती हैं। वो हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, इसलिए मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए ये अभ्यास बता रहा हूँ। ये अभ्यास करें आराम आराम से, 10-20 बार से लेकर के 25-50-100 बार तक कर सकते हैं ऐसे। हम यही करवाते हैं। फिर ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए सिरोधारा कराते हैं। पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए या बक्से में बैठा करके स्टीम देते हैं। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए फिर अभ्यंग, मसाज बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ये देते हैं। फिर उसको ओरोमा थेरापी देते हैं। अरोमा, अलग अलग प्रकार के अरोमाज हैं। तो यहाँ पर तो हजारों प्रकार के नेचुरल पुष्प लगे हुए, इसलिए हम यहाँ कोई आर्टिफिशियल इत्र नहीं लगाते हैं। अरोमा थेरापी भी इसमें काम करती है, मेडिटेशन भी इसमें काम करता है। मैंने ये सारे जो उपाय हैं, ये हमें अपने से जोड़ते हैं। हम जैसे ही अपने से दूर होते हैं,
कॉन्फिडेंस खो देते हैं या संघर्षों से, प्रतिकूलताओं से मुकाबला नहीं कर पाते, और कई स्वामी जी। बार शरीर में कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे बेटी मेरे साथ, क्या नाम बेटा? मानसी। मानसी, इसको कोई कष्ट नहीं था, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, दोनों पैरों में पीछे फासला, और अचानक जो है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, थॉट्स के अंदर ऐसा कुछ आ गया, नकारात्मकता आ गई, ऐसे कुछ अपने आप जो है डाउन हो गया एनर्जी का लेवल, कुछ पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ। ये बोलते हैं मैं कारण खोज रही हूँ, कुछ पता ही नहीं लगा। मैंने कहा बेटा अब कारण खोजने की जरूरत नहीं, योग अपना लो। योग को जैसे अडॉप्ट कर लेते हैं हम, लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं, नेगेटिविटी से एकदम पॉजिटिविटी पर आते हैं। और इसके साथ यही हुआ, इसको कई दिनों स्वामी से जी, नींद एक नहीं आई। सवाल है इसी से इस जुड़ा। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड की पैर की हड्डी को देखो, सब करो सब जी। स्वामी जी, आपने बताया मालिश, स्टीम बाथ, शिरोधरा और सलभासन। सूर्य को अर्घ देना, ये छोटे छोटे बदलाव डिप्रेशन में जो लोग हैं उनको मदद कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जो लोग इनके साथ हैं, अगर घर में कोई डिप्रेशन में है तो उनके साथ रह रहे लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या उन्हें भी कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ देखो, कई बार क्या होता है, ये डिप्रेशन ऐसी स्थिति होती है, इसमें आदमी कुछ कह तो सकता नहीं, दिखा सकता नहीं, किसी यंत्र में माप सकता नहीं। जैसे बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोरोना है, आदमी को सर्दी जुकाम है, बुखार है, उसको माप सकते हैं। डिप्रेशन होता है तो सब लोग उसको डांटने लगते हैं, हर समय दिमाग खराब हो रखा है, क्या हो रखा है तेरे को, उसको डांटते हैं। उसको उभारना चाहिए प्यार से, उसको स्नेह की आवश्यकता है, उसको आत्मीयता की आवश्यकता होती है ऐसे समय में। तो सब परिवार के लोगों का उसके साथ बहुत माधुर्यपूर्ण, प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, उसको आत्मीयता की आवश्यकता होती है, उसको दुत्कारना नहीं चाहिए। ये बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। सीधे लेट जाएं तो निश्चित रूप से इस डिप्रेशन से निकलने में उनको मदद मिलेगी। देखो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए अभी हम उसको थोड़े गिफ्ट देने चाहिए। एक तो गिफ्ट, मैंने गिफ्ट इसलिए बोला, मेरे बाएं तरफ एक गिफ्ट रखे हुए, ये पाचक का गिफ्ट है, ये दीपावली के गिफ्ट हमने बना रखे थे, यहाँ रखे हुए। तो उसको जो पसंद है, अच्छी चीजें गिफ्ट में दो, उसको उपहार दो, जो उसको पसंद हो ऐसा खाना खिलाओ, जो पसंद हो ऐसे उसको वस्त्र दो, जैसे उसको पसंद हो ऐसे उसको घूमने के लिए दो। उसको डांस पसंद है, उसको सॉन्ग पसंद, गीत पसंद है, संगीत पसंद है, जो भी उसको पसंद है उसको थोड़ा मदद कीजिए। मरकट आसन के 2 अभ्यास। तो छोटी छोटी बातें, और सबसे बड़ी बात, उसके साथ प्रेम कीजिए। हाँ, तो मैं बात ये कह रहा था, मरकट आसन के ये 3 अभ्यास, फिर इसके बाद अर्ध पवन मुक्तासन, और देखो ये मरकट आसन है ऐसे, फिर देखो ऐसे पवन मुक्तासन या अर्ध पवन मुक्तासन। जिनको सिर में, गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो सिर ना उठाए, बाकी वो ऐसे ही कर ले, बाकी ऐसे कर ले, ऐसे ही। फिर ये कंधरासन। ये इतने अभ्यास तो आसनों के जरूर करें, और एक एक अभ्यास 10-20 बार कर सकते हैं। श्वासों के नियंत्रण के साथ करें। श्वासों पर नियंत्रण आने से मन पर नियंत्रण आ जाता है। हठ योग का एक बहुत बड़ा सूत्र है, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। हाँ? तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अब ये 4-4 घंटा भी यहाँ करके सो रही है। हाँ, इसमें हम मखाने की और पोस्ट जाने की खीर भी बताते, मेधावटी बताते, बादाम रोगन बताते, सिरोधरा कराते, जलनेति कराते, वो भी सब यहाँ पर इसका हो रहा है। तो अभी तो काफी ठीक हो गया। जाओ बेटा, अब शीर्षासन बता रहा हूं मैं। हाँ? देखो ये ऐसे, जो कर सके उनको ये शीर्षासन, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग उनको नहीं करना चाहिए। ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन। ये बहुत, ये एंटी डिप्रेशन है, ये एंटी एजिंग है, एंटी स्ट्रेस मेडिसिन का काम करता है। सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, चक्रासन जो कर सके तो और अच्छी बात है। इसे जिससे ये जितना बन पाए उतना जरूर करें।